अब हम लोग एक्सरसाइज 1H का 1 से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है इफ़ अ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट ऑफ सेट ए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक सेट है, जैसे यहाँ पे ए दे रखा है और ए में कुछ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं क्या इसमें स्मॉल ए और भी 2 एलिमेंट्स है, तो एन एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 कुछ भी एलिमेंट्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। तो इसका पावर सेट का मतलब क्या हुआ, इसका जो सबसेट्स होते हैं, यानी सेट ए का जो सबसेट्स होते हैं, उन सबसेटों का जो सेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट, जैसे सेट ए में दो एलिमेंट्स है, तो इसका जो सबसेट्स कौन कौन होगा हमको पता है। एक नल सेट तो होगा ही होगा, एक नल सेट। दूसरा क्या होगा, ये ए बी, दूसरा बी बी होगा, ठीक है। तो कितना आ गया 1 2 3 4 नल सेट तो सबके लिए होगा, और इसमें ये खुद सबसेट्स होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब 2 एलिमेंट था तो यहाँ पे कितना सबसेट्स बना 4। तो इस 4 सबसेट्स का जो सेट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। यहाँ पे जब दो एलिमेंट्स था तो इसका जो पावर सेट में जो एलिमेंट्स हो गया वो 4। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। और अगर आपको पता है कितना पावर सेट होता है, ये जो होता है वो होता है 2 द पावर, यहाँ पे n है तो n होगा, यानी अगर एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 टू द पावर 2 4, अगर 1 है तो 2, ठीक है, यानी 2 द पावर n। अगर एलिमेंट्स 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट अगर 5 है तो उसका जो सबसेट्स होंगे 2 द पावर 5, ठीक है, 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इफ़ ए इक्वल टू 5, यानी सेट ए जो है वो नल सेट है। नल सेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेट ए जो है वो नल सेट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है ना, ये होगा या ये होगा 5 सेट। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है, 0 है, ठीक है। एन जो है यहाँ पे 0 है। तो पूछा राइट पावर सेट ऑफ सेट ए। तो पावर सेट ऑफ सेट ए जो एक ही एलिमेंट है तो 2 द पावर 0 इक्वल टू इसका जो सबसेट्स होगा वो क्या होगा, इसका जो सबसेट्स होगा वो होगा मेरा सिर्फ एक होगा नल सेट, है ना, वो हो जाएगा एक सिर्फ सबसेट होगा नल सेट। और पावर सेट जो होता है ना, पावर सेट वो सेट होता है ऑफ इट्स सबसेट्स, यानी इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, एक ये दे देंगे, ये हो गया मेरा पावर सेट, ठीक है। क्या हो गया पावर सेट, जिससे ये जो सबसेट्स था उसको हम क्या किए, एक सेट कर दिए, तो ये होता है पावर सेट। उसी तरह इसका जो सबसेट्स खुद होगा ये सिर्फ यही होगा 5, तो इसका सेट, तो इसलिए हम लोग इसे दिखा दिए, इसका जो पावर सेट हो गया ये हो गया, ओके। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 5, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, शायद ये होगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। ये लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, हमें पता है ये जो होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बोल रहा है इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका वैल्यू सबसे अधिक होगा। और ये सबसे अधिक कब होगा, जब ये और ये तो फिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये तो फिक्स इतना ही रहेगा, यही बढ़ सकता है या घट सकता है। जब इसको बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने का क्या मतलब, मैक्सिमम लाने के लिए इसको हमको घटाना पड़ेगा, मतलब इसको क्या है ना, इसको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू जितना कम होगा, यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम होगा, अगर 0 से अधिक हो जाएगा, ज़्यादा इसमें से घटा देंगे तो ये घटते चला जाएगा। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी हो जाएगा, वो मैक्सिमम क्या कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, यानी ए और बी में जो इंटरसेक्शन हो, कॉमन पार्ट वो कुछ ना हो, तो वो 0 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3
प्लस 5 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस 0 से नीचे तो कुछ होगा नहीं, ये है ना, कॉमन होगा तो कुछ नंबर होगा, नहीं होगा तो 0 होगा, तो ये जो जाएगा 8 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। वही पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में ये मिनिमम कब होगा, हमको पता है ये वैल्यू ये होता है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कब क्या होगा, यहाँ तो मिनिमम 0 ले लिए, तो मैक्सिमम क्या 0 से ऊपर क्या मैक्सिमम अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी में कॉमन पार्ट होना चाहिए, ए और बी का कॉमन, तो 3 ए में है 3 एलिमेंट और बी में है 5, तो इसके बीच में कॉमन अधिक से अधिक क्या हो सकता है, कॉमन 3 ही हो सकता है, तो ये 3 मैक्सिमम हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 8 - 3 यानी 5, इसका मिनिमम वैल्यूज हो जाएगा वो 5 होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच डैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू 14, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये तो आसान है, एज बी नो जैसा कि हम लोग जानते क्या जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करेंगे, ए यूनियन बी पता है 14 इक्वल टू सेट ए में दे रखा है 8 + 11 माइनस ये निकालना ही हमें पता नहीं था, यहाँ पे रखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया 14 इक्वल टू ये 19 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर लाएंगे इसको उधर ले जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा वो हो गया 5। ठीक है, इतना ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 37 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला वैल्यू आपको पता होना चाहिए 8 है, तो फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए सेट बी और ए इंटरसेक्शन बी नहीं है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं दो सेट यहाँ पे ए और बी दिया हुआ था, सेट ए और सेट बी, ये मान लिए सेट ए और बी, ये दे रखा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला जो होता है ये रीजन होता है, ए में से हम बी वाले पार्ट को हटाते हैं, तो ये वाला जो रीजन होता है ये होता है ए माइनस बी, है ना। और ए माइनस बी जो होता है ना वो क्या होता है पता है आपको, ए माइनस बी वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो होता है, ये जो सेट ए होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, कहने मतलब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी ये वाला प्लस में ये वाला ए माइनस बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ए माइनस बी निकालेंगे, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दे रखा है 23 इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी कितना दिया हुआ 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इधर चला जाएगा, हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, और जब ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा देन हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो सेट ए में कितना एलिमेंट्स दे रखा है 23, तो 23 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो कितना दे रखा है 37 और माइनस ये निकल गया 15। सॉल्व करेंगे 23 प्लस में यहाँ पे हो गया 2 और ये 2, तो ये हो गया 545। ठीक है, ये हो गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये हम लोग क्या निकाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू हम 45 निकालिए। ठीक है, अब 6 में बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 54, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 39 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए इक्वल टू 39। वही बात यहाँ पे ये वाला जो है रीजन ये दे रखा है, बी माइनस ए दे रखा है, बी माइनस ए जो है वो दे रखा है कितना 13, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे एच बी नो
जैसे कि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये दे रखा है कितना 39, तो 39 इक्वल टू ये दे रखा है 13 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये इधर चल जाएगा तो 6 और ये 26 है ना। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकल गया 26 है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 54, तो 54 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 39 और ये माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 26, तो 26 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस 13 इक्वल टू कितना हो गया 67 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकलेगा यहाँ पे 67। ओके।